हॉरर स्टोरी। इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड विलेज बेमनी गांव। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नज़ारों में खो गई। तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था, पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुँचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ ही सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर के बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गई। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गई और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। फिर उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप से जल रही आग में घी डालने को कहा। तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं तरफ से दाईं तरफ हिलाने लगी, लेकिन पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उसे आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और उसमें पंडित जी का एक हाथ जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी हुई थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था। उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी, पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को ही देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ न कुछ अजीब से घटना घटे जा रहे थे, जो कि वर्तिका के लिए तो बहुत ही डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद यह आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोर से चीखने की आवाज़ आई और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थी, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहाँ पर बैठे लोग अब भी शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपनी दोस्त की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी। तभी पायल की माँ ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े पंडित जी बस आते हैं। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों में से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया था और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थी। पायल का ये रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है।
फिर वर्तिका ने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाजें आई और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंखें खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में ही थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाज लगाना शुरू कर दिया, पर उसे वो कहीं भी नजर नहीं आई। तभी पायल की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बैठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल से एक श्राप है। यहाँ प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था, इसलिए पायल पर बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उस दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद ही वर्तिका कभी भूल पाएगी। क्या बेमनी गांव सच में श्रापित है या ये सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।